हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्दी शो। आज के इस एपिसोड में मैंने रचना मैम से बात किया है। रचना मैम काफ़ी पहले से योगा करते हुए आ रही हैं और इनको योगा का काफ़ी नॉलेज है। इस एपिसोड में मैंने योगा से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल पूछे हैं जिसका जवाब मैम ने काफ़ी अच्छे से दिया है। मेक श्योर कि आप पॉडकास्ट लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैम का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जिस पे वो बॉलीवुड के सॉन्ग को और योगा को मिक्स करके वीडियो बनाती हैं, तो मेक श्योर आप उनका चैनल चेकआउट जरूर करें। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, ताकि आप उनको पता चल सके कि आप कौन हैं और योगा के फील्ड में आपका मतलब क्या ये है एक्सपीरियंस है। इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको बता दीजिए थोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है रचना बागरेचा और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से रहती हूँ, इंदौर शहर में रहती हूँ। और योगा तो मैं अपने बचपन से करती आ रही हूँ। मतलब मेरे पापा ने बचपन से योगा का मुझ में डाल रखा है, तो हम लोग बचपन से योगा करते आ रहे हैं। तो अभी जब मैं थोड़ा सा इसको समझने लगी तब मैंने इसमें कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया और इंदौर से ही किया है मैंने। और अभी मैं कुछ 5-6 सालों से योगा की ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ और फिटनेस एंड रिदम नाम से मैं यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ। और फिटनेस एंड रिदम नाम से ही मैं यूट्यूब पे अपना चैनल भी चलाती हूँ। और वहाँ पर भी मैं कुछ म्यूज़िक, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से म्यूज़िक में भी रहा है, मैं बचपन से म्यूज़िक से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं योगा को म्यूज़िक के साथ जोड़ते हुए थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाती हूँ, रिदमिक म्यूज़िक के साथ रिदमिक योगा, ताकि यंग जनरेशन उससे अट्रैक्ट हो। मतलब योगा जनरली ये समझते हैं कि मतलब बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए नहीं है, बड़े ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं योगा को इस तरह से बना के पेश करती हूँ ताकि उससे बच्चे भी मज़े से एंटरटेन करते हुए सीखें। ओके मैम, अभी आपने बताया मतलब आपने कैसे शुरुआत की और आप कहाँ काम मतलब आप कैसे प्रैक्टिस करती हैं। तो अगर कोई योगा करना चाहता है तो स्टार्ट कैसे कर सकता है? ऐसे बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग डर से ही नहीं करते हैं कि क्या मतलब 2 दिन करेंगे छूट जाएगा तो फिर क्यों ही जाएँ। तो उनको मतलब अगर बिगिनर्स के लिए चालू करना है तो उन्हें कोई क्लास ज्वाइन करना चाहिए या फिर घर पे ही प्रैक्टिस करना चाहिए? हाँ, योगा देखो कोई भी कर सकता है। ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। योगा अगर आपको सीखना है और करना है तो हम एकदम से, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कुछ खाया और हमारा पेट भर गया तो हमने आज किया और हम सीख गए। नहीं, थोड़ा सा योगा है कि ऐसा है कि आपको कंटिन्यू उससे जुड़े रहना पड़ेगा और हर कोई कर सकता है। और ये ज़रूर है कि हम केवल कहीं थोड़ा बहुत देखा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो हम उसकी बारीकियों को नहीं समझ सकते। इसलिए ये अच्छा होता है कि आप किसी अच्छे सीखे हुए गुरु के पास, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास ही सीखें और फिर शुरू करें। तो हर कोई कर सकता है। ओके मैम, ऐसे मतलब योग करने के लिए मतलब ऐसे बोला जाता है योग करने से कई लोगों का बुरा आदत कोई होता है वो छूट जाता है, या फिर मतलब ऐसे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है जो कोई गलत काम नहीं करने देता है। तो ये बात कितना हद तक सच है और क्या ये सच में ऐसा होता है? योग, जैसे योग सिर्फ हम कहें कि योग मतलब हम क्या मानते हैं। जनरली अगर योग का नाम लेते हैं ना तो आसन के बारे में हमारा ध्यान जाता है कि हम अगर योग के बारे में बात कर रहे हैं तो आसन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब योग सिर्फ आसन नहीं है, योग के 8 अंग होते हैं। जैसे अष्टांग योग एक पूरा कोर्स होता है, पतंजलि योग का एक कोर्स है। मतलब पतंजलि ऋषि ने जो बनाया है, तो एक अष्टांग 8 अंगों से मिलकर एक योग बनता है। तो उसमें सिर्फ आसन उसका एक हिस्सा है। तो योग से सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, मतलब मन भी शुद्ध होता है और हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या योग से कोई बुरी आदत छूट सकती है, तो योग सिर्फ हमारे शरीर पर काम नहीं करता है। योग का मतलब आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंगों को मिलकर योग बनता है। तो योग से जब हम अपनी इंद्रियों पर विजय कर सकते हैं, मतलब अगर हम अपने योग से शरीर पर कंट्रोल कर सकते हैं, योग से हम अपने श्वास पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं पर, भावनाओं पर, इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो जब हम इतना पावरफुल अपने आप को बना सकते हैं तो हम क्यों ना कोई बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं।
बस आपको निरंतरता से और बिल्कुल ध्यान रखते हुए एक दृढ़ निश्चय, मतलब दृढ़ निश्चय तो हम जब योग में आएंगे ना तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि हम अपने मन को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि हम भारी चीज़ों को धीरे धीरे छोड़कर हम खुद में अंतर में समा जाते हैं, तो हम कोई भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। ओके मैम, ऐसे अभी मतलब देखा जाए तो लोग कई सारे ऐसे होते हैं जो योग को धर्म से जोड़ देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि योग मतलब कि हिंदुइज्म का या फिर हिंदुत्व का एक प्रैक्टिस है जो करने से आदमी को मतलब शांति मिलता है या फिर उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, और ये मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन ये कोई नहीं कर सकता। क्या ये सच है? क्या ये मतलब योग कोई धर्म से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है? ये सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसने योग को पूरी तरह से जाना नहीं है, क्योंकि योग में कहीं मतलब योग के लिए अगर हम कहें इसमें, क्योंकि पुराने समय से और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हाँ इसमें कुछ श्लोकों को जोड़ा गया है। संस्कृत जो हमारी प्राचीन भाषा है तो उसी में श्लोक बने हुए हैं और ऋषि मुनियों ने इनको समझा है और उसने शुरू किया है। तो ये ज़रूर है कि इसमें संस्कृत का और श्लोकों का उपयोग हुआ है, लेकिन उसको किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि योग धर्म से नहीं जुड़ता है। योग को हम अपने शरीर में अपने आप के लिए करते हैं और हम अपने शरीर को मन से जोड़ते हैं। योग का मीनिंग अपने शरीर को अपने मन से जोड़ना है और अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। और परमात्मा चाहे आप किसी भी रूप में याद करें, वो आप ईश्वर के रूप में याद करें या अल्लाह के रूप में याद करें या जीसस के रूप में, किसी के रूप में याद करें, वो सिर्फ अपने लिए ही, अपने अंदर अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने आप को सही बनाने के लिए और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अपना मिलन उसके साथ करने के लिए। तो ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हर कोई कर सकता है। योग कर्मेषु कौशलम, यानी योग आपके कर्मों को सही बनाता है। मतलब इससे धर्म से हम अगर इसे जोड़ें तो ये बहुत गलत बात है। ये किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको समझे अगर, तो समझ के वो खुद ही समझ जाएगा कि ये हाँ योग धर्म के लिए नहीं है, योग अपने खुद के कल्याण के लिए है। मैम, और योग मतलब लोग करने के बाद ही समझ सकता है, ऐसे ऊपर से कोई उसमें जब तक उसमें डीप डाइव नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा है क्या, और ऐसे ही स्टेटमेंट देते रहेंगे लोग। बस वही है कि अधूरा ज्ञान अगर आप लेके चलेंगे तो वो कहीं पर भी नहीं पहुंचा पाएगा। तो आप जब तक उस चीज़ को नहीं समझेंगे आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं। हाँ, सही बात। और ऐसे सेम एक मतलब धारणा बना हुआ है लोगों को कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कई लोग ये बोलते हैं कि यार मैं तो फ्लेक्सिबल ही नहीं हूँ, तो योगा मेरे से होगा ही नहीं, जो आसन है बेसिकली वो हो ही नहीं पाएगा। प्राणायाम कर सकता हूँ बट आसन नहीं हो पाएगा। तो उनको मतलब क्या ये सच है कि फ्लेक्सिबल मतलब आसन करने के लिए फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है? आसन करने के लिए फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, इसको बोलने की बजाय हम ये कहें कि हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। बस थोड़ा सा ही अंतर है। ये कोई भी कर सकता है जो अभी बहुत ज़्यादा, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कड़क है, नहीं झुकता है, नहीं मुड़ पाता है, अगर वो शुरू करेगा तो वो यही कि पहले दिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो धीरे धीरे उसमें करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो वो भी इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है। जो एक अच्छा योग का ज्ञाता जो योग में प्रवीण है जो कर सकता है वो भी कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है। योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी नहीं है, योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जैसे हम मतलब बेसिकली अगर आप योग प्रैक्टिस करोगे तो आप फ्लेक्सिबल हो ही जाओगे एट द टाइम, लेकिन कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो योग अभी नहीं हो पाएगा मेरे से, आसन बेसिकली नहीं हो पाएगा, लेकिन ये गलत है। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में हम यही, इसीलिए मैंने जैसे मैं ये कहती हूँ ना कि मैंने म्यूज़िक के साथ योग को जोड़ा है। तो थोड़ा सा क्या होता है, योग में स्थिरता ज़रूरी होती है, थोड़ा रुकना पड़ता है। अगर जितना होल्ड करते हो अपने आसनों में उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में हम उसको वहाँ पर सिर्फ जाकर जिस भी आसन में गए हैं वहाँ गए और जाकर आ गए, जितना कर पाए, हमारी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हमने जितना किया उतना करके हम आ गए। तो ऐसा ना, जैसे हमको सीढ़ी चढ़ना है, हमको ऊंचाई पर पहुंचना है, तो हम सोचे कि मेरे पैर में दर्द है, मैं ऊपर तक नहीं चढ़ सकता। लेकिन अगर वो ये सोचता रहेगा कि मैं ऊपर तक नहीं चढ़ सकता तो वो नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन अगर उसने कोशिश किया, पहला कदम उठा के उसने पहली सीढ़ी पर रखा, तो वो पहली सीढ़ी पार करेगा। धीरे धीरे वो चढ़ते चढ़ते अगर इस तरह से सोचते हुए अगर आएगा तो वो ऊपर तक चढ़ पाएगा। तो धीरे धीरे शरीर मन पक्का होता जाएगा और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। तो
हर चीज़ कर सकता है। ओके मैम, अभी आपने बताया योग मतलब है कि अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जो योग तो करते हैं बट वो कनेक्शन भगवान के साथ या फिर उस मतलब एक एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाते, तो उनको उसका वो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैंने बताया ना, जैसे योग का मीनिंग सिर्फ आसन नहीं होता है। तो हम जब अगर आसन पे अपना, जिसे बोला जाता है स्थिरम सुखम आसन, मतलब अगर हमें आसन कर रहे हैं तो आसन में हम बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम स्थिरता से किसी आसन में बहुत समय तक रुक सकें, तो हमने आसन को विजय किया। उसके बाद हम अपने प्राणायाम, मतलब प्राणायाम पर आते हैं। मतलब जिस तरह से 8 अंग होते हैं ना, एक एक अंग को हमने पार किया। आसन के बाद हमने प्राणायाम किया, तो प्राणायाम पे हम अपने श्वास पर कंट्रोल करते हैं। श्वास पर आपने कंट्रोल किया, उसके बाद अगर हम उसको और कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम उसका एक और स्टेप आता है प्रत्याहार। उसमें हम अपनी इंद्रियों को विजय करते हैं, यानी हमने अपने श्वास को, हमारे शरीर को तो कंट्रोल करना सीख लिया, हम अपनी इंद्रियों को, यानी जब हम ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने आँखों को बंद करके बैठे हैं ध्यान में, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन से, तो हम अपने आप को कितनी देर तक वहाँ पर बांध के रख सकते हैं, वो शक्ति, वो चीज़ हमें योग में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आती है। और जब हम इस चीज़ को क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम किसी चीज़ का ध्यान लगा पाते हैं और फिर हमारी जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारा बढ़ता है। तो फिर जब हम वहाँ पर जा पाते हैं, ध्यान हमारा लगता है, जब मेडिटेशन फिर होने लगता है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा ध्यान बार बार भटकता है, तो हम मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, और फिर जब हम उसको कंटिन्यू करते हैं निरंतर, दिन ब दिन, तब हम उस चीज़ को ध्यान लगा पाते हैं और तब वो मेडिटेशन की स्थिति बनती है। तो हमारा ध्यान जब परमात्मा से, तब हम समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं, तो कि हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके हम अपने आप को रख सकते हैं। और फिर हम जब इस चीज़ को पहुंचेंगे तो हम ज़रूर परमात्मा से अपना मिलन कर पाएंगे। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, बहुत साधना की ज़रूरत होती है, लेकिन योग यही सिखाता है कि आप अपने शरीर को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने श्वास को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, और फिर आप अपना मेडिटेशन इस तरह से करते हुए अपने परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। बेसिकली योग एक जरिया है जो मेडिटेशन और परमात्मा के बीच का जो मतलब मिलन करवाता है परमात्मा को आत्मा से। योग के थ्रू आप फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा पाओगे, जिससे आप मतलब मेडिटेशन में मास्टर्स करके और उसके बाद आपको मतलब एक इजी तरीके से मिल पाओगे अपने परमात्मा से। योग से ना, मतलब मैंने कहा ना, योग से सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं होता, योग है अपने शरीर को, मन को स्वस्थ करने का तरीका, और साथ में आध्यात्म को जोड़ता है और हमें अपने परमात्मा से मिलन कराता है। तो योग एक कंप्लीट, जिसे हम कंप्लीट कह सकते हैं कि ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं करता, मन को स्वस्थ करता है, अपने आत्मा को स्वस्थ बनाता है, उच्च बनाता है, और इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं मैम जो मतलब ऐसे योग तो करना है उनको, बट उनको यूट्यूब वगैरह से करना है या फिर ऑनलाइन देख के करना है, तो वो ऐसे मतलब पहले से उनका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है और वो बिगनर से स्टार्ट भी नहीं करते, डायरेक्ट सोचते हैं कि मास्टर मतलब जो एक्सपर्ट्स करते हैं वहीं ट्राई करते हैं, तो फिर वो डायरेक्ट वहीं करने लगते हैं, तो जिससे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो जाता है और उनका ये मन में बन जाता है कि यार मेरे से मतलब मैंने योग किया और मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि कोई भी शुरू करता है, अगर पहली बार योग कर रहा है, तो वो किसी मार्गदर्शन में ही, किसी अच्छे ट्रेनर, किसी अच्छे गुरु के पास ही जाके सीखें। और अगर वो यूट्यूब से भी करता है, जैसे यूट्यूब पे आजकल कई सारे लोग वीडियोस डालते हैं, मेरे भी अपने कई चैनल हैं, वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें मैंने म्यूज़िक के साथ भी योगा को जोड़ के किया हुआ है। तो जब हम वो क्योंकि म्यूज़िक है, म्यूज़िक के साथ हम जैसे कोरियोग्राफी होती है, ऐसे योगा की कोरियोग्राफी करते हैं, और वो हम करते हैं, तो वो थोड़ा सा देखने में और ऐसे लगता है ना कि हाँ ये अच्छा है, तो मन को अच्छा लगता है, लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करता है, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके करने के लिए। तो वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जब हम बिल्कुल भी नहीं किया है तो फिर हम कुछ सीखते हुए, बिगनर्स वाले जो, अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तो बिगनर वाले जो आप वीडियोज़ हैं वहाँ पर जाएं, और अगर आप किसी योग गुरु के पास जाकर सीख सकते हैं तो शुरुआत आप उससे ही करें।
और उसके बाद ही आप कोई दूसरा ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर किसी तरह की इंजरी होती है तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है कि सावधानी हम पहले रखें और उसके हिसाब से ही अपने शरीर के लिए आगे, मतलब शरीर को हमको स्वस्थ बनाना है योग से, उसको ख़राब नहीं करना है हमको। तो हम सीखते हुए ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके मैम, अगर कोई व्यक्ति है जो योग अभ्यास करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मतलब मैसेज क्या देना चाहोगे हम सब के लिए? लास्ट में आप ये बता दो। योग हर कोई व्यक्ति कर सकता है और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा, मतलब लाइफ को बड़ा करने की बजाय है कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएं, जिसमें आप खुशियों को मतलब अपने जीवन में खुशियाँ ज़्यादा हो। क्योंकि योग अगर आप करेंगे तो आपका मन स्वस्थ होगा, और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, और आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन जब स्वस्थ होगा तो आप कोई भी काम करेंगे आपको उस काम करने में बहुत मन लगेगा, 100% आप अपना दे सकेंगे। और जब आप 100% किसी काम में देते हैं तो सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलता है, और जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी, और जब आप खुश होंगे तो आपके साथ जो रहते हैं वो लोग खुश होंगे। तो आप खुद भी खुश रहिए और सभी को खुश कीजिए, आप खुद भी स्वस्थ रहिए, सभी को स्वस्थ कीजिए। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को योग करना चाहिए और एक पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहिए। थैंक यू मैम, पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मैम का भी अपना यूट्यूब चैनल है और एक इंस्टा पे मैम का पेज भी है, आप इनको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और इनके चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। ये मैम योगा और म्यूजिक को मिक्स करके उसका कोरियोग्राफी करके काफ़ी अच्छे तरीके से योगा सिखाती भी हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लें।